पूरे साल को बचाने के लिए एक महीना काफी होता है, पूरे महीने को बचाने के लिए एक सप्ताह काफी होता है, पूरे सप्ताह को बचाने के लिए एक दिन काफी होता है और पूरे दिन को बचाने के लिए एक घंटा काफी होता है। और अभी हमारे साथ सेम सिचुएशन है। 2023 के पूरे 10 महीने निकल चुके हैं, 11वां महीना चल रहा है, बचा सिर्फ दिसंबर। दिसंबर का वैल्यू क्या है नंबर से समझते हैं। 26,78,400 सेकेंड, 44,460 मिनट, 744 घंटे, 4 सप्ताह, 31 दिन। हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन और हर एक सप्ताह मिलकर एक महीना बनता है। और दुर्भाग्यवश ये 2023 के लास्ट महीना दिसंबर है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम है, फिर भी आप गलत हो। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत कम टाइम है, फिर भी आप गलत हो। ये टाइम हमारे लिए इनफ है। अगर साल के अंत में आपको पछतावा नहीं करना है कि मैंने इस साल को भी बर्बाद कर लिया, तो आपको पूरा दिसंबर हद पार मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप सब कुछ छोड़कर आप अपने लाइफ, अपने गोल, अपने ड्रीम पर पूरी तरह से ध्यान दे दोगे, तो जो पूरे साल में न हो पाया वो एक महीना में पूरा हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये बात ऊपर से पार होती है कि जो पूरे साल में न हो पाया वो एक महीना में कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पूरे साल में हम नहीं कर पाए वो एक महीना में कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस महीना में हम कुछ ऐसी चीज जरूर कर सकते हैं जिससे साल के लास्ट में आपको रिग्रेट करना ना पड़े कि मैंने इस साल को भी बर्बाद कर लिया। इस महीने में हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा चीज है जो आपको 2023 में अपने ड्रीम, अपने गोल्स को पूरा करने से रोक रहा था। आप आराम से बैठकर वीडियो को स्टॉप कर सोचे कि जब 2023 स्टार्ट हो रहा था तब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल, एक नया ड्रीम था जिसे आपको 2023 में कंप्लीट करना था। लेकिन बीच में ऐसा क्या हो गया कि आप सारे ड्रीम, सारे गोल्स को भुलाकर इधर उधर के काम में फंस गए। और जब साल खत्म होने जा रहा है तब आपको अपने सारे ड्रीम, अपने सारे गोल याद आने लगे। एंड आई एम 100% श्योर कि आपके पास इसका कोई एक आंसर नहीं होगा। किसी के लिए प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन, तो किसी के लिए लैक ऑफ प्लानिंग, किसी के पास स्पेसिफिक गोल ना होना, एडिक्शन, लैक ऑफ मोटिवेशन, फियर ऑफ फेलियर, ओवर थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ना जाने ऐसे कई सारे कारण है जो आपको अपने ड्रीम, अपने गोल्स को पूरा करने से रोकता है। अभी ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक याद आने लगा कि मेरे जो गोल्स है, मेरे जो ड्रीम्स है, जो मुझे पूरा करना था, पर पूरा साल गुजर गया लेकिन मैं जरा भी काम नहीं कर पाया। इसका आंसर है पार्किंसन लॉ, क्योंकि काम उतना ही फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है। जैसे हमारे पास पूरा साल था काम करने के लिए, बट हम उसे लास्ट में ही पूरा कर रहे हैं। हम ह्यूमंस का ये एक नेचर है। हमारे पास पूरा साल रहता पढ़ने के लिए, लेकिन हम एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। अगर आप किसी काम को करने के लिए 30 दिन दोगे तो वह 30 दिन में पूरा होगा। अगर आप किसी काम को 3 दिन दोगे तो वह 3 दिन में पूरा होगा। इसलिए इससे बचने के लिए आप फेक डेडलाइन सेट कर सकते हो कि मुझे इस काम को इतने समय तक ही पूरा करना है। लेकिन होगा तो ये फेक डेडलाइंस, इसलिए हमें इसे एक चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा, तभी हम किसी काम को स्मार्टली कर सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि हम वेट करते कि कब लास्ट डेट या फिर लास्ट टाइम आए तभी हम उस काम को करें। हम इधर उधर के बेकार के कामों में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और हम इस काम को कभी भी कर लेंगे, इसलिए हमारा जो मेन काम है उसे हम टालते जाते हैं और इधर उधर के काम में ही फंसे रहते हैं। इसीलिए क्यों ना हम इधर उधर के जितने भी गंदे हैबिट्स है उसे ही हटा देते हैं। जाने अनजाने में पूरे दिन कई सारे ऐसे एक्टिविटी कर बैठते हैं जो हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिसे आपको आज से ही छोड़ देना है, नहीं तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर सकती है। नंबर 1, यूजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया। तो सबसे पहले बात करें सोशल मीडिया की, तो ऑन एन एवरेज हर एक इंसान डेली 1.5 घंटा से लेकर 2 घंटा तक इंस्टाग्राम यूज करता है। मान लेते हैं कि अगर आप डेली 2 घंटे इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो पूरे महीने में होते हैं 60 घंटे और पूरे साल में 730 घंटे, जो कि अप्रोक्स 30 दिन के बराबर होते हैं। यानी कि पूरे साल में सिर्फ 1 महीना हम इंस्टाग्राम चलाकर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब इससे बुरा चीज हमारे लाइफ में क्या ही हो सकता है। जो लोग इंस्टा या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट क्रिएशन का वर्क करते हैं, मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूँ जिन लोगों का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रील्स या फिर वाईटी शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इससे न सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है बल्कि आपको
फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल से डैमेज करता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो तो मे बी ये आपके लिए पॉसिबल ना हो, बट आपको एटलीस्ट 1 मंथ यानी कि पूरे दिसंबर आपको सोशल मीडिया यूसेज को मिनिमाइज करना होगा। और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उनका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। इसके जगह हम क्या करते हैं, पढ़ने का मन नहीं है, रील्स स्क्रॉल स्टार्ट, नींद नहीं आ रही है, रील्स स्क्रॉल, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, रील्स स्क्रॉल, खाली बैठे हुए रील्स स्क्रॉल। ये आपके ब्रेन को किस हद तक डैमेज कर सकता है इसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। इसलिए आप 1 मंथ जितना हो सके उतना सोशल मीडिया यूसेज को कम करो। इसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक ट्रैप है। स्टार्टिंग में ये आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि जब आप मोबाइल से दूर रहोगे तो आपका एंजाइटी लेवल इंक्रीज होने लगेगा, आप रह नहीं पाओगे। लेकिन आपको ये नहीं करना कि आज नहीं हुआ यानी कि मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। आपको हर दिन ट्राई करते रहना है। सिर्फ 1 महीना ट्राई करके देखो, फिर आपको खुद सब कुछ समझ आने लगेगा। तो सबसे पहला चीज आपको सोशल मीडिया यूसेज को कम करना है या फिर बंद करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कचरा कंटेंट कंज्यूम करता है मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। नंबर 2, देयर इज नो फिक्स टाइम टू डू एनीथिंग। लॉकडाउन के बाद मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि किसी के पास भी कोई फिक्स टाइम टेबल है ही नहीं। हम कभी भी कुछ भी कैसे भी कर ले रहे हैं, ना हम टाइम से सो रहे हैं, ना हम टाइम से उठ पा रहे हैं, ना टाइम से खाना खा रहे हैं, ना टाइम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। हमारा कोई भी काम टाइम से हो ही नहीं पा रहा। मैं आपको इस 1 मंथ के अंदर 4 चीज का टाइम फिक्स करने के लिए बता रहा हूँ। नंबर 1, फिक्स स्लीप टाइम। पता नहीं मैं आपने कितने सारे वीडियो में ये बता चुका हूँ कि अपने स्लीप टाइम को फिक्स करें, अपने सोने के टाइम को फिक्स करें, क्योंकि हमारा अगला दिन सोने से ही स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे दिन लेजी फील करते हैं और अचानक रात हो जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है और फिर हम सोचते हैं कि आज भी पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो इस चीज का सॉल्यूशन है स्लीप टाइम को फिक्स करना। इसके बाद सारा काम टाइम से होगा। नंबर 2, फिक्स वेकअप टाइम। इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है, बस एक ही टिप्स, टाइम से सोओगे तो टाइम से उठोगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब 7 से 10 दिन ट्राई करो, ऑटोमेटिक हमारा बॉडी अडॉप्ट कर लेगा। फिर आपका सोने और उठने दोनों टाइम फिक्स हो जाए। नंबर 3, फिक्स ईटिंग टाइम, यानी कि अपने खान पान का समय को फिक्स करें। स्पेशली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये तीनों टाइम का खाना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इन तीनों खाने के टाइम को फिक्स जरूर करें। नंबर 4, फिक्स वर्क टाइम। जब हमारा सोने, उठने, खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं रहता है, जिससे हमें किसी भी काम को करने में मजा ही नहीं आता, और उस मजे को ढूंढते ढूंढते किसी काम को करने में कोई फिक्स टाइम होता ही नहीं। और जब काम टाइम से होता नहीं है तब लेजीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी कई सारे चीज स्टार्ट हो जाए। इसलिए अपने काम के टाइम को फिक्स जरूर करें। भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का खान पान, सोना, उठना और कार्य करने की आदत नियमित है तो वो योग अभ्यास से सभी दुखों को कम कर सकता है और ऐसे नियमित व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 17। नंबर 3, डोंट यूज मोबाइल्स एट दिस टाइम। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमारे हाथ में होता है वो है मोबाइल्स, और जब हम रात में सोते हैं उससे पहले भी हमारे हाथ में होता है वो है मोबाइल। आज की सो कॉल्ड डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल फोन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। इसे आज हम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते। कोई इसमें ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो कोई स्किल सीख रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो कोई अपना बिजनेस। इसलिए हम चाह कर भी इसका यूसेज को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम या फिर एक फिक्स टाइम पर इसका यूज जरूर कर सकते हैं। आज मोबाइल को यूज करना इजी टू एक्सेस हो गया है। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर इंटरनेट, इसलिए आज हम कभी भी इसका यूज कर ले, लेकिन जाने अनजाने में इसको ऐसे ऐसे टाइमिंग पर यूज कर लेते हैं जिसके वजह से ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डैमेज करती आ रही है। इसलिए मैं आपको 3 ऐसे टाइम के बारे में बताता हूँ जिस टाइम पर आपको मोबाइल से या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी भूल कर भी यूज नहीं करना। नंबर 1, आफ्टर वेकिंग अप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह सो के उठने के तुरंत बाद हम मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं। इससे आपका सर्केडियन रिदम तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने लगती है। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो हमें इस टाइम को अपने ऊपर ना देकर दूसरे के ऊपर देते हैं। कौन क्या पोस्ट किया है या फिर कौन क्या स्टेटस लगाया है, कौन से ईमेल आया है या फिर सोशल मीडिया न्यूज, ये सब करके अपने मॉर्निंग के टाइम को तो बर्बाद करते ही है, साथ ही इससे पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इस टाइम पर आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। इसके जगह आप ये सारे चीज कर सकते हैं। नंबर 2, ड्यूरिंग मील। नॉट ओनली यू बट ऐसे कई सारे लोग हैं जो खाना खाने के टाइम पर मोबाइल फोन यूज करते हैं, लेकिन इस टाइम पर मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। किसी किसी को लगता है कि हम खाना खाते वक्त भी अपना टाइम को वेस्ट नहीं होने देते, इस टाइम भी अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी तेजस्वी लोग हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर नहीं लगा तो खाना भी अंदर नहीं जाता है। बस इस टाइम पर आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए हम कभी फूड वाले वीडियोस पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इस टाइम पर मोबाइल फोन यूज नहीं करना है।
है। नंबर 3, लेट नाइट और बिफोर स्लीपिंग। इस पर मैं आप क्या ही बोलूं, ऑलमोस्ट सबको पता है। मैं खुद इस पर आयुर्वेदिक, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक तीनों रीजन बता चुका हूँ। इसके अलावा और कुछ टाइम है, जैसे डार्क रूम में आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जब मन करे तब मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, एक्सरसाइज करते वक्त, जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, जब आप फ्लो स्टेट में हो, किसी काम में लीन हो, जब आप नेचर के साथ हो। नंबर 1, गिव अप एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो या फिर गेम एडिक्शन। अगर आप किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हुए हो तो अभी बेस्ट टाइम है उसे छोड़ने का। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज एक्सेप्ट करना होगा कि ये एडिक्शन है, आप 1-2 दिन में से छोड़ नहीं सकते, आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा। बात करें पॉर्न एडिक्शन की, तो जब आप पॉर्न मूवीज देखते हो तो आपका ब्रेन एक्सेसिव अमाउंट में डोपामिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसके चलते हमारे ब्रेन में D2 लाइक रिसेप्टर इंक्लूडिंग द D2, D3 और D4 सब टाइप को फुल्ली डैमेज कर सकती है। इसलिए जब हम पोर्नोग्राफी देखना स्टार्ट किए थे तब नॉर्मल वीडियोस में भी बहुत ज्यादा मजा आता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये एडिक्शन बन गया तब हमारा ब्रेन और भी इंटेंस कंटेंट देखने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि नॉर्मल वीडियोस के दौरान आज भी उतना ही डोपामिन रिलीज होता है जितना पहले होता था। लेकिन अब इतने से डोपामिन लेवल से हमारे ब्रेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए अगर आज हम 2 घंटा पॉर्न मूवीज देखते हैं तो उसमें से 1.5 घंटा सिर्फ अच्छे और इंटेंस मूवी के तलाश में रहते हैं, ताकि हमारा ब्रेन और अधिक मात्रा में डोपामिन रिलीज कर पाए, जिससे हमें दुनिया के सारे सुख का आनंद मिल पाए। इसीलिए हमें हल्के फुल्के खुशी देने वाली चीज नहीं कर पाते और इससे हमारा कंसंट्रेशन, फोकस, लर्निंग एबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर मेरी बताई गई बात सेम आपके साथ होता है देन आप भी इस एडिक्शन में फंसे हुए हो ना। क्वेश्चन इज इसको ओवरकम कैसे करें। बात करें किसी भी एडिक्शन की तो बस हम एक बार ट्राई किए थे, बट पता नहीं ये हैबिट कैसा बन चुका है। नॉट ओनली पॉर्न और मास्टरबेशन, किसी भी हैबिट्स का होना, चाहे वो गुड हो या फिर बैड, जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे कोई काम हैबिट्स में बदल जाती है। अब आपका ध्यान का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किया वो सारे हमारे हैबिट्स ही है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को समझ जाओगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो देखो, हर हैबिट्स की 4 स्टेज होती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड, और इन्हीं 4 चीजों का लूप चलता रहता है। आराम से एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, हम मास्टरबेशन कब करते हैं, इसका एग्जैक्ट टाइम किसी को पता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इसके लिए टाइम टेबल बना के रखे हुए हैं कि संडे शाम 4 बजे मास्टरबेट करेंगे। इसका आंसर है हैबिट्स के 4 स्टेजों में से फर्स्ट स्टेज क्यू। क्यू वो ट्रिगर है जो आपको मास्टरबेशन करने के लिए इनकरेज करता है। ये क्यू आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न नृत्य या फिर किसी भी तरह का सेक्सुअल थॉट्स का आना, ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। सेकंड स्टेज क्रेविंग, जब आप अपने क्यू को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं जिससे हमारा क्यू सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो आपके लिए क्रेविंग है। जैसे इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न नृत्य से आपका मन नहीं भरा, तब आप संपूर्ण नग्न सामग्री देखने के लिए पॉर्न वेबसाइट पर विजिट किए, ये आपके लिए क्रेविंग है। इसके बाद रिस्पॉन्स में हम तैयारी करने लगते हैं, एक ऐसा रूम देखने लगते हैं जहाँ कोई ना आए, कमरे में डिम लाइट जला लेते हैं और बस ऐसे अश्लील कंटेंट देखते देखते मास्टरबेट स्टार्ट हो जाती है। और उपहार यानी कि रिवार्ड के तौर पर हमें मिलता है वीर्य, स्पर्म और डोपामिन स्पाइक। बस हम इसी लूप में फंसे हुए हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। और इसी डोपामिन के चलते आपका ब्रेन हर बार आपको मास्टरबेट करने के लिए प्रोवोक करता है। और इसका एक बहुत नेगेटिव साइड भी है। मान लेते हैं कि आपका नॉर्मल डोपामिन लेवल था, जब आप पॉर्न देखना स्टार्ट किए, मास्टरबेशन स्टार्ट किए, तब आपका डोपामिन का लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन मास्टरबेशन के बाद आपका डोपामिन का लेवल नॉर्मल से भी नीचे आने लगता है। इसलिए मास्टरबेशन के बाद लगता है कि हम बेकार किए, नहीं करना चाहिए था, अब कल से नहीं करेंगे, इस तरह का नेगेटिव थिंकिंग होने लगती है। इसलिए हमें अपने क्यू को इनविजिबल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आपका ट्रिगर पॉइंट इंस्टाग्राम पर वल्गर कंटेंट देखने से होता है तो आपको इंस्टाग्राम ही अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। और अगर कैसे भी करके आपका ट्रिगर प्रेस हो जाता है, यानी कि आपको आप मन करने लगता है, तो आपको अपना क्रेविंग को कम करना होगा। जैसे क्रेविंग होगी, आपको अपने पेरेंट्स या फिर दोस्तों के साथ बात करना स्टार्ट करना होगा और अपने रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना होगा। जैसे पब्लिक प्लेस पे चल जाना, वहाँ तो ना आप पॉर्न देख पाओगे ना ही मास्टरबेशन कर पाओगे। इसी तरह आप अपने हैबिट लूप को ब्रेक कर सकते हो। साथ ही जब हैबिट्स की बात हो ही रही है तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से गुड हैबिट को बिल्ड करें और कोई भी बैड हैबिट को कैसे ब्रेक करें। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग आराम से समझ सकते हैं। वीडियो कितना मिनट का हो गया? 15 मिनट। अच्छा, फटाफट वीडियो को समराइज कर देते हैं। इतने देर तक आप वीडियो पर बने रहते हैं, इससे पता चलता है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है। जो भी है, थैंक यू। नंबर 1, सोशल मीडिया को कम से कम या फिर उतना ही यूज करना जितना कि आपको एक्चुअल में जरूरत है। नंबर 2, अपने इन 4 चीजों का टाइमिंग को फिक्स करें, स्लीप टाइम, वेकअप टाइम, ईटिंग टाइम और वर्किंग टाइम। नंबर 3, इन 3 टाइम पर आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, सुबह उठने के तुरंत बाद, खाना खाते समय, देर रात या फिर सोने से पहले। नंबर 4, किसी भी तरह के एडिक्शन से धीरे धीरे दूर भाग। अगर आप रेडी हो इस दिसंबर अपने आप को बदलने के लिए तो नीचे कमेंट्स में लिखो, यस आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज
एंड आज की डेट। फिर मिलते हैं और एक चैलेंज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।